माता-पिता सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बहुत सुनहरा हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत कामयाबी पाएँ, बहुत तरक्की करें। तो इसके लिए हमें ये समझ में आ गया है कि हमें जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। हमें जो है अगर हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई कराएँगे, अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाएँगे, तो वो डेफ़िनिटली उनका भविष्य बेहतर होगा या वो बहुत जो है कामयाबी पाएँगे। तो ये बात हम सब माता-पिता को समझ में आ गई है और इसके लिए चाहे ये बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए चाहे भले ही कितना मोटी फीस पे करनी हो, कितने ही बड़े स्कूल में जाना हो, कितनी ही ट्यूशन्स लगवानी हो, हम ज़रूर लगवाते हैं, हम ज़रूर जो है बच्चों के लिए ये करते हैं। बट एक चीज़ का हमें ध्यान और ज़्यादा रखना है और वो है कि बच्चों को पोषण के साथ जो है शिक्षा के साथ-साथ जो है न्यूट्रिशन या पोषण की भी आवश्यकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सब माता-पिता ये तो समझते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, बट अच्छी शिक्षा के साथ-साथ हमें अपने बच्चे को हेल्थ भी देनी है और उसको न्यूट्रिशन भी देना है। हमारे बच्चे जो है वो उनके बढ़ते हुए शरीर के लिए जो है ये 7 प्रकार के पोषक तत्व भोजन से मिलने बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे हमने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी, हम बच्चों के अंदर जो शारीरिक और मानसिक विकास है, वो बहुत तेज़ी से होता है। तो उनके बढ़ते हुए शरीर को, उनके बढ़ते हुए दिमाग के लिए जो है, ये 7 प्रकार के पोषक तत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। तो अगर हम अपने बच्चों के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में चाहते हैं कि उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ, तो अगर हम उनके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर चाहते हैं कि वो लेकर के आएँ, हमें उनके हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड में भी उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने हैं। और वो 70% जो है या 70 मार्क्स जो है 100 में से वो उनको मिलेंगे कि वो क्या खा रहे हैं और 30% मार्क्स मिलेंगे कि वो अपने आप को कितना एक्टिव रखते हैं, कितना खेलते कूदते हैं, कितना व्यायाम करते हैं। तो अगर ये हमने इस बात का ध्यान रख लिया कि हम अपने बच्चे को अच्छा पोषण भी दें और वो भी 70% से ज्यादा और 30% जो है हम अपने बच्चे को खेलने कूदने के लिए भी अगर हम प्रेरित करें तो हमारे बच्चे के डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। बट आप देखते हैं कि हमारे जो है आधे से ज्यादा बच्चे 50% बच्चे जो है 50% बच्चे जो हैं वो सुबह का नाश्ता नहीं करते। अभी तो स्कूल बंद है बट फिर भी जो है 50% से ज्यादा बच्चे जो है सुबह उठ के 8-9 बजे जो है वो नाश्ता नहीं करते। वो जो है अगर स्कूल जाते हैं तो वो जो स्कूल में जो वो 10-11 बजे जो लंच ब्रेक होता है उसी में खाना खाते हैं। तो ये जो वो है ये रात भर की 8 से 10 घंटे की नींद के बाद जो बच्चों का बढ़ता हुआ शरीर है उसके लिए पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसका मतलब जो है हमारे बच्चों को सुबह 8-9 बजे जो है नाश्ता करना चाहिए। बट आधे से ज्यादा बच्चे 50% ये स्टडी करी गई है, ये एक सर्वे किया गया है और उसमें ये पाया गया है कि 50% जो बच्चे हैं जो कि 5 से 9 साल की उम्र के बच्चों के ऊपर ये स्टडी करी गई, सर्वे किया गया और वो नाश्ता ही नहीं करते। तो ये जो है ये एक समस्या है। मैं चाहूंगी कि आप इसको नोट करें कि जो है 50% बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं। तो ये अगर बात हम अपने कस्टमर्स को समझाएंगे, बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रात भर की नींद के बाद बच्चों के बढ़ते हुए शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो ये पहली समस्या हम देखते हैं। दूसरा जो है आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है खाने में आनाकानी करते हैं। वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, उनका खाने में मन नहीं लगता है, उनको जो है भूख नहीं लगती है। और ये भी एक और स्टडी है ये बताई जिसमें ये पता चला है कि 81% भारतीय माताएं जो बोलती हैं कि वो इस बात से परेशान है कि उनके बच्चे जो है वो ठीक से खाना नहीं खाते। ये मतलब ले कि जो है ये आंकड़े बता रहे हैं कि वैसे भी आप ये आसपास देखते ही होंगे, अपने घर में परिवार में आप देखते ही होंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दाल सब्जी नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो रोटी चावल नहीं खाएँगे, कुछ बच्चे जो है दूध नहीं खाएँगे, दूध नहीं पिएँगे। तो ये जो है ये भी बच्चों के अंदर समस्या देखी जाती है कि वो खाना खाने में आनाकानी करते हैं। ये दूसरी समस्या है जो कि हम अपने बच्चों के देखते हैं। तीसरा जो है बहुत सारी माताएँ बोलती हैं कि उनके बच्चों के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत उनके अंदर कमज़ोरी का महसूस होती है। मतलब अगर आप उनको खेलने-कूदने के लिए कहें तो वो जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये जो है ये भी बहुत सारे बच्चों के अंदर समस्याएं देखी जाती है। तीसरी समस्या है कि उनके अंदर ऊर्जा का अभाव है, उनके वो बहुत जल्दी जो है उनके अंदर थकान उनको महसूस होती है।
और चौथी समस्या ये है कि बच्चे जो है वो अगर आप उनको दाल सब्जी रोटी दे तो वो उनको खाने में उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी। बट अगर आप उनको पिज्जा पास्ता बर्गर कोल्ड ड्रिंक कुरकुरे चिप्स आइसक्रीम चॉकलेट टॉफीज ये दे दे तो वो बहुत ही खुश होकर के खाते हैं। तो ये जो बच्चे जो है ये जो जंक फूड जो है ये ज्यादा खाते हैं, इससे जो है इनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो आई होप आपने ये 4 समस्याएं जो है हम आप मतलब हम जो आसपास देखते हैं वो आपने नोट कर ली हैं। तो ये जो इन सारे कारणों के कारण जो मैंने आपको बताए कि जो जैसे सबसे पहला मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। दूसरा जो है ठीक से खाते नहीं है, सब चीज़ें नहीं खाते हैं, खाने में आनाकानी करते हैं। तीसरा जो है वो बहुत जल्दी उनको थकान महसूस होती है, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। और चौथा जो है वो अच्छा खाना ना खा कर के जंक फूड जैसे ये पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह ये खाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इन सब कारणों के कारण जो है बच्चों के अंदर पोषक तत्व पूरी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो जब बच्चों के अंदर पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, अगर उनको जो है जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को 7 प्रकार के पोषक तत्व लेने चाहिए रोजाना अपने भोजन के अंदर, और अगर वो इस तरह से उनको पोषक तत्व मिल ही नहीं रहे हैं तो क्या समस्याएं आती हैं, क्या परिणाम निकलते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन पॉइंट्स को लिखें कि पोषक तत्वों की कमी से बच्चों के अंदर क्या समस्या देखी जाती है। कि नंबर 1 जो है वो बार बार बीमार पड़ते हैं, और ये तो आपने देखा ही है बहुत सारे माता पिता जो है वो आए दिन अपने बच्चों को किसी ना किसी समस्या के कारण जो है वो डॉक्टर के यहाँ पर लेकर के जाते हैं। कभी उनको सर्दी है, कभी बुखार है, कभी जुकाम है, कभी पेट दर्द है, पेट में कीड़े हैं। इन सब समस्याओं के कारण जो है बच्चे जो है बार बार बीमार पड़ते हैं और बार बार जो है डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं माता पिता को। तो कारण क्या है, क्योंकि उनको पूरे उनके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो खाना खाते हैं वो पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमारे भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के हर कोशिका हर सेल को मिल सके। अगर हमारे हर कोशिका और हर सेल को अगर पोषक तत्व मिलते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी रहेंगे, क्योंकि उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। एक तो वो खुद खाना नहीं खा रहे हैं, दूसरा वो जो है वो टाइम पर नहीं खा रहे हैं, तीसरा जो है वो जंक फूड वगैरह खा रहे हैं। तो इसके कारण से उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उनके शरीर को पोषक उनकी कोशिकाओं को पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो वो ठीक से काम नहीं करती है। जब हमारी कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो हमारे अंदर बीमारी या परेशानी आती है, जो कि हमारे बच्चों के अंदर दिख रही है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं कि पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। दूसरा जो है आपने बहुत ही देखा होगा कि पोषक तत्व अगर हम नहीं मिलते हैं हमारे बच्चों को तो वो बहुत ही दुबले पतले और कमजोर रहते हैं। और ये आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार के अंदर आपके आसपास मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही दुबले पतले दिखाई देते हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। ये दूसरा पॉइंट है जो कि हमें खुद को भी समझना है और कस्टमर्स को भी समझाना है कि क्यों हमारे बच्चों के अंदर जो है ये समस्याएं होती हैं, क्योंकि उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है वो बहुत दुबले पतले रहते हैं। तीसरा जो है अगर क्योंकि उनको जो है उनके शरीर को उनके दिमाग को सारे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका खेल कूद में रुचि नहीं रहती। ये भी ये बहुत समस्या है। बहुत सारे लोग जो है माता पिता बोलते हैं कि उनके बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है या वो ठीक से नहीं पढ़ता है। वो इसीलिए क्योंकि उसके दिमाग को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए ठीक से काम करने के लिए वो उसको मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए जो है उसका दिमाग जो है वो कम जो है उसका इंटरेस्ट होगा पढ़ाई के अंदर। तो ये भी एक आम समस्या है जो कि हम देखते हैं, और इसका कारण क्या है, बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी। और जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है बच्चे का खाने में भी मन नहीं लगेगा। देखिए अगर उसका पाचन सिस्टम ठीक नहीं है तो जो है उसको आप जो है उसका खाने में मन नहीं लगेगा। अगर उसके पेट के अंदर कीड़े हैं तो उसका वो उसको जो है ठीक से भूख नहीं लगेगी। या जो है आपने कई बार देखा होगा कि जो है बच्चे जो है ठीक से नहीं खाते पीते हैं। आप उनको चाहे भले ही कितना अच्छा खिलाएं। तो ये क्यों है, क्योंकि उनके अंदर जो है उनका पाचन सिस्टम ठीक नहीं है। पाचन सिस्टम ठीक नहीं है इसीलिए उनका खाने में मन नहीं लगता है या उनको खाने में रुचि नहीं रहती है। और पांचवा, ये तो आपने बहुत कॉमनली देखा है कि अगर हमारे बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं होता है। आपने देखा है बच्चों के अंदर शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है। बच्चों की हाइट
वेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। बट आपने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी जिनकी उनकी हाइट जो है उनके उम्र के हिसाब से नहीं है, वो छोटी हाइट के हैं या बहुत ही दुबले पतले हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। तो ये जो है, ये आई होप आपने ये जो 5 समस्याएं हैं इसको आपने नोट किया है। देखिए ये बहुत कॉमन है, ये मैं कोई आपको नई चीज नहीं बता रही हूँ। बट अगर हम ये जो है पॉइंट बाय पॉइंट अगर अपनी बात जो है कस्टमर को समझाएंगे, तो वो भी कस्टमर भी ये सारी बातें जानते हैं, माता पिता भी ये सारी बातें जानते हैं कि उनके बच्चे की हाइट कम है, या उनके बच्चे जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं, या उनके बच्चे ठीक से नहीं खाते हैं, या उनका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, या बहुत कमजोर हैं, या वो बार बार बीमार पड़ते हैं। बट एक बार अगर आप उनको ये बता देते हैं कि देखिए पोषक तत्वों की कमी के कारण ये होता है, तो वो जो है आपकी बात से सहमत होंगे। जब वो आपकी बात से सहमत होंगे, तो जब आगे आप उनसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो आपको सुनने के लिए राजी होंगे, उनका दिमाग जो है ओपन होगा आपकी बात को समझने के लिए। तो ये जो है पहले जो है हमें अपने कस्टमर को अब उन जो समस्याएं जो वो खुद जानते हैं उनको एक बार अगर हम दोहरा देते हैं, तो वो उनके दिमाग में भी अच्छे से क्लियर हो जाती है, और आपसे भी वो एक रैपो, एक जो है एक जो है तालमेल बैठ जाता है कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ये जो बात जो समस्याएं हैं बहुत कॉमन है, और हमें जो है ये हम सबको मालूम भी है, ये हमें सब जो है अपने कस्टमर को एक बार बतानी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईसीएमआर जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने ये बताया है कि उन्होंने हर उम्र के बच्चों को कितने पोषक तत्व लेने चाहिए, ये उन्होंने बताया है। तो ये उन्होंने बताया, जैसे आप देख रहे हैं कि 0 से 6 महीने का जो बच्चा है उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना आयरन रोज मिलना चाहिए, कितना मैग्नीशियम लेना चाहिए, ये बताया है। 6 से 12 साल के बच्चे, 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उसको कितना फैट लेना चाहिए, कितना आयरन, कितना मैग्नीशियम, ये बताया है। 1 से 3 साल का बच्चा, 4 से 6 साल के बच्चे, 7 से 9 साल के बच्चे, 10 से 12 साल के लड़के, 10 से 12 साल की लड़कियां, इनको कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, किस मात्रा में चाहिए, ये इन्होंने रोजाना के टारगेट्स दिए हैं कि हमारे बच्चों को ये इतने सारे पोषक तत्व रोजाना मिलने चाहिए। तो ये आपको कस्टमर से पूछना है, आपको जो है माता पिता से पूछना है, क्या आपके बच्चों को इतने सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं रोजाना? अगर वो बोलते हैं नहीं, तो जो है जरूर कहीं ना कहीं कमी है, और ये आप कमियां जो है आपको अपने बच्चों के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पोषक तत्व है, ये जो सारे पोषक तत्व हैं, ये न्यूनतम मात्रा है जो कि हमारे बच्चों को रोजाना चाहिए। ठीक है? तो अगर हमारे बच्चों को ये पोषक तत्व रोजाना नहीं मिलते हैं, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो क्या है, जो है अधूरा रह जाता है, उसमें जो है बाधाएं आती हैं, और ये जो विकास है ये अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय को आप लिखें और उसको अंडरलाइन भी करें, उसके नीचे लाइन लगाएं, 2-3 लाइंस लगाएं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे को शुरू से जो है पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, वो बहुत कमजोर रहेगा, उसकी हाइट कम ही रहेगी। फिर उसके बाद में जो है आप कितने ही माता पिता कितने ही प्रयास कर ले, उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, वो बच्चा जो है वो दुर्बल ही रहता है। तो ये जो है ये अगर जो है अगर हमने ध्यान नहीं रखा, तो ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। और अगर इस उम्र में, ये बचपन के अंदर जो है 10-12 साल की उम्र तक अगर हमने उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं दिए, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अधूरा रहता है, और वो जो है अपरिवर्तनीय है, जिसको हम बाद में बदल नहीं सकते हैं। अगर हमारे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, तो उनकी हाइट छोटी रह जाती है, उनकी लंबाई में ठहराव आता है, उनकी लंबाई जो है वो बढ़ती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपने ये तो देखा ही होगा कि अगर हमारे बच्चों का मानसिक विकास होने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो वो बच्चे का वो जो बच्चे हैं वो मंद बुद्धि ही रहते हैं। चलिए शारीरिक विकास जो है, अगर सपोज करिए किसी का बहुत दुबला पतला है, हम उसको फिर भी जो है प्रयत्न करके उसको थोड़ा सा उसके शरीर को ठीक कर सकते हैं। बट आपने ये तो देखा ही होगा कि अगर कोई मंद बुद्धि का बच्चा है, उसको आप जो है लाख प्रयत्न कर ले, आप उसको जो है इंटेलिजेंट नहीं बना सकते हैं, उसको आप बुद्धिमान नहीं बना सकते हैं।
उसकी जो वो बच्चा जो उसका जो दिमाग कम विकसित हुआ है वो वैसा ही रहेगा और पूरा जीवन भर वैसा ही रहेगा, और इसी को हम कहते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो विकास है ये अपरिवर्तनीय है, जिसको हम बाद में बदल नहीं सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये जो है इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे बच्चों को जो ये पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इनका जो शारीरिक और मानसिक विकास, स्पेशली जो मानसिक विकास है, वो अधूरा रहेगा। और ये जो है अपरिवर्तनीय है। अगर उनका वो बच्चे जो है वो मंद बुद्धि के, या उनका दिमाग जो है कम ठीक से काम करेगा, और ये इसको आप बाद में बदल नहीं सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स जो है, ये जो शारीरिक और मानसिक विकास अधूरा रहेगा और अपरिवर्तनीय है, ये हमें जो है बहुत ही जो है गहराई से अपने कस्टमर्स को समझाना चाहिए। कई बच्चों की आपने देखा ही है कि कई बच्चों की जो ऊंचाई है, हाइट जो है, उनकी उम्र के हिसाब से काफी कम होती है। ये भी हमने बहुत कॉमनली देखा हुआ है। तो ये इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने आपको इतनी सारी समस्याएं बता दी, तो इसका समाधान क्या है? समाधान है न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, ये भारत का एक ऐसा अनूठा हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि बच्चों की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर 49 जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। यानी कि ये जो पोषक तत्व है इनको रोजाना चाहिए, ताकि जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो इसके अंदर क्या क्या है? 10 बोटानिकल्स है, 3 प्रकार के प्रोटीन है, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन, 29 विटामिन और मिनरल्स हैं, 3 प्री और प्रोबायोटिक्स हैं, और 5 मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये बात को हमें याद रखना है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 49 पोषक तत्व है, 49 जरूरी पोषक तत्व है, जो कि हमारे बच्चों को रोजाना चाहिए, ताकि उनका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये पोषक तत्व है, आइए देखते हैं ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो उनको डायरिया या लूज मोशन या दस्त या जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और उनके पेट में कीड़े भी बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो ये जो है आम समस्या है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डायरिया या लूज मोशन, जो दस्त जो है बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, उनके पेट में कीड़े भी अक्सर रहते हैं। ये किसकी वजह से है? क्योंकि उनके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। और प्रोटीन ना मिलने के कारण क्या है? वो बार बार बीमार पड़ते हैं। उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कमजोर रहती है। जब हम पीवीएमएफ के बारे में बात करेंगे, जब हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, तब हम आपको और ज्यादा गहराई से समझाएंगे कि प्रोटीन जो है वो हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है। प्रोटीन जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ताकि हम बार बार बीमार ना पड़े। तो बच्चों के अंदर जो प्रोटीन की कमी होती है तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, आप प्लीज इसका नोट करें। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों को दस्त वगैरह ज्यादा लगते हैं, उनके पेट में कीड़े होते हैं, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, और क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो 3 तरह के प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन, आइए देखते हैं वो क्या काम करते हैं। वो करते हैं बच्चों की मांसपेशियों को बनाने में मदद करते हैं। मांसपेशियों का मतलब ये नहीं है ये डोले शोले नहीं है। मांसपेशियों का मतलब है कि बच्चों की ग्रोथ जो है, बच्चों की जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो उनके बढ़ते हुए शरीर को मांसपेशियां जो है जरूरी है। मांसपेशियों के कारण ही जो है वो सब काम करते हैं, चाहे वो खेलना है, दौड़ना है, कूदना है, लिखना है, जो भी हमारे हम सब काम करते हैं वो मांसपेशियों की वजह से है। और मांसपेशियों का मजबूत होना, बढ़ते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन जो है हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, उनके वजन बढ़ाने में मदद करता है, उनकी ऊंचाई या लंबाई या हाइट बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये जो प्रोटीन जो है ये हमारी इम्यूनिटी, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी, यानी जो हम उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। तो प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये बात को हमें समझना है और समझाना भी है कि हमारे बच्चे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बार बार बीमार ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उनको जो है प्रोटीन देना है। और न्यूट्रीचार्ज किड्स में 3 तरह के प्रोटीन्स है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन एंड वे प्रोटीन।
अब हम बात करते हैं प्री और प्रोबायोटिक्स की। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर एक प्रीबायोटिक है और दो प्रोबायोटिक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम जो है स्वस्थ रहना है, तो कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला है एक अच्छा पाचन तंत्र। अगर हमारा पाचन तंत्र सही है तो हम स्वस्थ हैं। तो अगर हमारा पाचन सिस्टम ही गड़बड़ है तो हम स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, उसके अंदर जो वो भोजन में से पोषक तत्व हैं, वो हमारे पाचन तंत्र ही जो है उसको लेता है, उसको अवशोषित कर पाता है, तभी वो पोषक तत्व जो है हमारी हर कोशिका हर सेल तक पहुंचेंगे और तभी जो है हम स्वस्थ रहेंगे। तो अगर ये हमारा पाचन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो ये सारे पोषक तत्व जो है वो हमें नहीं मिलेंगे। तो ये आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो जो है माता पिता बोलते हैं कि हम तो इसको बहुत अच्छा खाते पीते, हम तो बहुत अच्छा खिलाते हैं, बट इसके शरीर को ही नहीं लगता है। तो वो क्यों है? क्योंकि उस बच्चे का पाचन सिस्टम ठीक नहीं है। और पाचन सिस्टम गड़बड़ होता है तो वो जो है उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो आंतें हैं, आंतों के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है कुछ जीवित जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो कि अच्छे होते हैं और हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। तो ये जो है ये हमारे आंतों के अंदर पाए जाते हैं। बट अगर किसी समस्या के कारण जो है अगर ये अच्छे बैक्टीरिया, लाभकारी बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं, वो तो हमारा पाचन जो है गड़बड़ हो जाता है। और जो है ये जो अच्छे बैक्टीरिया है अगर हमारे शरीर के अंदर कोई हानिकारक तत्व आते हैं तो उनको भी नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये अगर ये नष्ट हो जाते हैं तो हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो हमने जो है बाहर से, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है पेट से संबंधित, उनके अंदर पेट का दर्द, पेट में कीड़े, उनका पाचन सिस्टम ठीक ना होना, दस्त वगैरह बहुत जल्दी जल्दी होना, ये सब क्यों है? क्योंकि उनका पाचन सिस्टम गड़बड़ है। तो पाचन सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर प्री और प्रोबायोटिक्स है, जो कि जो हमारे आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया है उनका संतुलन बना देते हैं और पाचन को ठीक कर देते हैं, और इसके कारण से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बेहतर हो जाती है। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है। अब न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 29 विटामिन और मिनरल्स भी हैं। अब ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं, अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कोविड 19 की जो तीसरी वेव जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये आएगी, तो ये जो तीसरी वेव है इसमें बोला जा रहा है कि ये बच्चों को प्रभावित ज्यादा करेगी। तो बच्चों को अगर ये प्रभावित करेगी तो हमें जो है अपने बच्चों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखना है। इम्यूनिटी के बारे में मैं एक और चीज जो है बताना चाहूंगी कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोविड 19 का जो अभी जो ये सेकेंड वेव थी या जो चल रही है, इसके अंदर जो है पूरे के पूरे परिवार के बहुत सारे सदस्य जो है प्रभावित हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर सपोज कोई जैसे एक परिवार है जिसके अंदर 5 लोग हैं, तो उसमें से 4 लोगों को कोविड 19 हुआ है, ठीक है, और एक व्यक्ति को नहीं हुआ है। तो उस एक व्यक्ति को क्यों नहीं हुआ है? उस एक व्यक्ति को जो है वो कोरोना का इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ है? तो वो उस एक व्यक्ति को कोरोना का इन्फेक्शन इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बेहतर थी, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी वो बहुत अच्छी थी। इसीलिए जो है बाकी उसके परिवार के सब सदस्यों को होने के बावजूद भी जो है उसको उसको जो है ये कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो अगर हमें अपने बच्चों को जो है इन्फेक्शन से बचाए रखना है तो हमें क्या करना है? उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। अभी जो वक्त है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना ही है, सब तरफ आप पढ़ ही रहे हैं कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने प्रोटीन के बारे में बात करी और हमने बात करी प्री और प्रोबायोटिक की। तो आपने देखा प्रोटीन भी जो है वो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्री और प्रोबायोटिक भी जो है मैंने आपको बताया कि वो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अब हम बात कर रहे हैं विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में है वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग तरह से जो है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने
का काम करते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स जो कि 29 है न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर, ये हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने में मदद करते हैं। ये जो हमारे विटामिन और मिनरल्स है, ये पाचन को भी सुधारते हैं। पाचन अगर बेहतर होगा तो हमारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और उनके अंदर ऊर्जा या एनर्जी या पूरे दिन एक्टिव रहने की जो है, उसमें उसको भी बढ़ाए रखने में, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाए रखने में मदद करते हैं और उनका शारीरिक विकास ठीक से हो, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों का विकास सबसे तेजी से होता है। हमारे जो है चाहे आप 30 साल के हो या 35 साल के हो या 40 साल के हो, हमारे जो 10 साल पुराने कपड़े भी है वो भी हमें बिल्कुल ठीक से आते हैं। बट बच्चों के आपने देखा होगा कि हमें 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जो है कपड़े बदलने पड़ते हैं, वो छोटे हो जाते हैं क्योंकि उनका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, तो उन्हें जो है ये न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमारे बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करते हैं। तो आई होप आप ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये अलग अलग पोषक तत्व है वो क्या काम करते हैं। अब हम बात करते हैं बोटानिकल्स की। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 10 बोटानिकल्स हैं और वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, आपको ये सारे के सारे बोटानिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं है और आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये एक एक जो बोटानिकल है वो क्या काम करता है। बट आप ये जरूर समझें कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो बोटानिकल है वो बच्चों की भूख बढ़ाते हैं। आपने बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारे माता पिता बोलते हैं कि उनके बच्चों के जो है भूख ठीक से नहीं लगती है, तो वो जो है वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो बच्चों की जो है भूख मिटा बढ़ाने में, सॉरी, भूख बढ़ाने में मदद करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम अपने कस्टमर्स को समझा सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि उनके बच्चों को ठीक से भूख नहीं लगती है, उनको बोलिए न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए, उनको भूख बढ़ाने में मदद करेगा। आपने देखा है ये न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये एक और पोषक तत्व है, बोटानिकल है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसका नाम है ग्लिसराइजा ग्लोबेरा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर प्रोटीन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, प्री और प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, विटामिन और मिनरल्स इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, और अब जो बोटानिकल्स हैं वो भी बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ग्लिसराइजा ग्लोबेरा जो है ये बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि वो बार बार बीमार ना हो या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उनके शरीर में आकर के जो है अटैक ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि आप जानते हैं अगर हमारा शरीर अंदर से, हमारे बच्चों का शरीर अंदर से मजबूत होगा तो कोई भी बीमारी या वायरस या बैक्टीरिया जो है उनको परेशान नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और पोषक तत्व है, बोटानिकल है, जो कि ठंड और खांसी से राहत दिलाता है बच्चों को। आपने देखा होगा बच्चे जो है बहुत जल्दी उनको ठंड और खांसी वगैरह होती है, तो ये उनको जो है ठंड और खांसी से बचा करके रखता है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये एक टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है, ये हमारे बच्चों की बुद्धि या आईक्यू या इंटेलिजेंस को बढ़ाने में या सुधारने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो है हमारी दिमागी क्षमता को बढ़ाने वाले पोषक तत्व भी है। तो ये हमारे बच्चों की बुद्धि या आईक्यू या उनका जो पढ़ने में ध्यान लगे उसमें मदद करता है। और ये एक और पोषक तत्व है जो कैरम रॉक्सनबर्ग है ना, जो कि हमारे बच्चों की जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में ये भी मदद करता है। और जिंजीबर ऑफिसिनेल है जो कि फ्लू और सर्दी जो जैसे जो लक्षण होते हैं उनको ठीक करने में मदद करता है। आप ये जिंजीबर ऑफिसिनेल के बारे में ना समझें या पढ़ें, बट आप ये देखें कि ये क्या काम करता है, फ्लू और सर्दी को ठीक करने में मदद करता है। और बच्चों के अंदर फ्लू और सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो इतने सारे पोषक तत्व है वो कैसे कैसे अलग अलग काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर जो है सांस की जो इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। उनको खांसी, जुकाम और जो है उनका सांस लेने में दिक्कत आना, बंद नाक होना, ये सब बहुत समस्याएं होती हैं। तो ये जो है बच्चों का जो लंग्स है, फेफड़े हैं, इनको मजबूत करते हैं ताकि इनको जो है उनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। और ये भी मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर जो है बंद नाक बहुत ज्यादा दिखी जाती है, तो ये एक इसके अंदर एक पोषक तत्व है जो कि बंद नाक खोलने में मददगार है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे बच्चों को स्वस्थ रखने में जो है, ठीक रखने में उनको मदद करते हैं। और ये एक और है ऑरिगानो तत्व जो कि छाती में संक्रमण और खांसी से बचाव करने में मदद है, यानी कि बेसिकली चेस्ट के जो इन्फेक्शंस हैं, छाती के जो इन्फेक्शंस हैं, उनसे और खांसी वगैरह जो बच्चों को होती है उससे रक्षा करने में मदद करते हैं।
और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व आते रहते हैं। तो ये जो है हानिकारक तत्वों को नष्ट करने में मदद करते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे और मजबूत रहे। तो ये जो है इस तरह से न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो ये बोटैनिकल्स हैं ये काम करते हैं। तो आपने देखा कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो अलग-अलग पोषक तत्व है वो अलग-अलग तरह से हमारे बच्चों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब क्या है कि हमने जो है एक तीसरी संस्था, एक थर्ड पार्टी जिसको हम कहते हैं, थर्ड पार्टी जिसका जो है न्यूट्रीचार्ज से जो से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अस्पताल या जैसे एक संस्था है। उन्होंने ये 5 से 12 साल के बच्चों के ऊपर जो है उनको एक ग्रुप जो है बच्चों को डिवाइड किया। एक ग्रुप के बच्चों को जो है उन्होंने न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया और एक ग्रुप के बच्चों को जो है उन्होंने जो है प्लेन पाउडर दिया जिसके अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं थे। तो जिन बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया गया तो उनके अंदर क्या बदलाव आए गए देखे गए। उनका जो है वजन में बढ़ोतरी हुई। ओके, जो ये 5 से 12 साल के जो बच्चे थे, जब इनको न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया गया कुछ समय के लिए, 2 या 3 महीने के लिए, तो उन बच्चों के वजन में बढ़ोतरी हुई, उनकी ऊंचाई में बढ़ोतरी हुई, उनका बीएमआई यानी कि उनका जो हाइट है और जो वजन है, उनकी उम्र के हिसाब से था। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं, तो डॉक्टर के यहाँ पे चार्ट लगे हुए होते हैं जिससे पता चलता है कि भाई जो है 7 साल का जो बच्चा है उसका कितना वजन होना चाहिए और उसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं बीएमआई। तो यानी कि आपका वजन और जो आपकी जो ऊंचाई है वो आपकी उम्र के हिसाब से है या नहीं, ये बढ़ा। ठीक है, तो मतलब जो है बच्चों जैसे वो स्टैंडर्ड जो माना जाता है कि भाई अगर जो है 5 साल का जो बच्चा है उस और उसकी इतनी वजन ही होना चाहिए और इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, ये सब जो है इसमें ये बिल्कुल उसके अनुरूप हुआ। और विकासात्मक कौशल हुआ। आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर जो है बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है सबसे पहले अपने माता पिता को पहचानना शुरू करते हैं। फिर अगर आप उनको नाम से बुलाओ उनके तो वो पहचानना शुरू करते हैं। फिर बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे पकड़ के चलना शुरू करते हैं, फिर खुद से चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। फिर जो है वो जो है एक एक दो दो शब्द बोलते हैं, फिर पूरे पूरे वाक्य बोलना शुरू करते हैं। फिर आप उनसे अगर आप उनको पेंसिल से लिखने के लिए बोलो तो वो पेंसिल पकड़ के लिखना शुरू करते हैं आपके हाथ से। फिर अपने आप से लिखना शुरू करते हैं। बॉल दो तो बॉल को पकड़ना सीखते हैं। तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो है बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा विकास होता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो ये जो विकासात्मक कौशल है, ये जो बच्चों के अंदर जो उनकी उम्र के हिसाब से जो हमें जो है उनका विकास दिखता है, उसको हम उसमें बहुत सारे बदलाव देखे गए, बहुत अच्छे बदलाव देखे गए। तो ये जो है और इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये न्यूट्रीचार्ज किट्स देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बच्चों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और ये ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद कर रहा है, यानी उनके दिमाग को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है और ये बिल्कुल सेफ है। तो ये न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है क्लिनिकली प्रूवन है। ये आप अपने कस्टमर्स को समझाइए, बताइए कि देखिए ये स्टडी करी गई है, ये हमने नहीं करी है, दूसरे एक हॉस्पिटल के अंदर जो है 5 से 12 साल के बच्चों के ऊपर स्टडी करी गई है और उनके अंदर ये बदलाव देखे गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि कोई और बच्चों का जो हेल्थ ड्रिंक है वो क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स क्या काम करता है? न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है, उनके मसल्स बढ़ाने में मदद करता है, उनको शारीरिक ताकत देने में मदद करता है ताकि वो सुबह से लेकर के रात तक एक्टिव रहे या जो है ऊर्जा से भरपूर रहे। न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों के पाचन को सुधारने में मदद करता है और जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा पाचन सिस्टम जो है एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला है। अगर हमारे बच्चों का पाचन सिस्टम ठीक होगा तो वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और हमारे बच्चों के जो है आए दिन जो वो बीमार पड़ते रहते हैं, पेट में दर्द होता है या पेट में कीड़े हैं या जो है वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, खाने में आनाकानी करते हैं, या आप उनको अच्छा खाना देने के बावजूद भी वो कमजोर रहते हैं, शरीर उन पे उनके वो अच्छे भोजन का असर दिखाई नहीं देता है, वो इसीलिए है क्योंकि उनका पाचन सिस्टम ठीक नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो प्री प्रो और प्रोबायोटिक्स है, विटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमारे बच्चों का पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। ठीक है, ये हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और आज के दौर में हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो सबसे पहले वो ही पेड़ गिरते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं।
तो अगर हमें अपने बच्चों को बीमारियों के, इन्फेक्शन के, वायरस के, आंधी तूफान से बचाना है, तो हमें उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। हमें उनकी इम्यूनिटी, उनकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। और वो कौन बढ़ाता है? न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर प्री और प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर विटामिन, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो बोटानिकल्स है, वो सब अलग अलग तरह से बच्चों के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आज के दौर में हमें हर कस्टमर से बात करनी है। हमारे बच्चों को खेलते कूदते, हंसते कूदते रहना चाहिए। और न्यूट्रीचार्ज किड्स उनको एनर्जी देता है ताकि वो पूरे दिन सुबह से लेकर के रात तक जो है सक्रिय रहे, एक्टिव रहे और चुस्त रहे। तो ये उनको करने में मदद करता है। और बच्चों को जो आए दिन की जो नॉर्मल बीमारियां, परेशानियां चलती रहती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह जो है, ये उससे बचाने में भी मदद करता है। तो इससे जो है आपके जो डॉक्टर्स के जो चक्कर लगते रहते हैं हर थोड़े थोड़े दिनों में, हर हफ्ते 10 दिन में, वो रुक सकते हैं। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स के ये इतने सारे फायदे हैं। अब आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर दो फ्लेवर आते हैं, एक आता है चॉकलेट और दूसरा है मैंगो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमने चॉकलेट डाला है, ये सिर्फ फ्लेवर नहीं डाला है, कोको डाला है, जिसके भी फायदे हैं। तो ये जो रियल कोको है, जो चॉकलेट न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट में है, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व आते हैं, फ्री रेडिकल्स आते हैं, ये उनको नष्ट करता है। तो मतलब कि हमने सिर्फ वो टेस्ट नहीं डाला है, फ्लेवर नहीं डाला है, सिर्फ उसकी वो जो मतलब सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, बल्कि रियल कोको पाउडर डाला है, जिसके भी फायदे हैं। इसके अलावा हमने जो न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो है, इसके अंदर रियल अल्फांसो मैंगो पाउडर का डाला है, जो कि बीटा कैरोटीन से भरपूर है। और ये जो बीटा कैरोटीन है, ये हमारी आई साइट, बच्चों की आई साइट, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। उनकी आंखों को स्वस्थ रखता है और उनकी जो याद रखने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब 49 पोषक तत्व तो है ही, बट साथ में जो ये हमने रियल कोको पाउडर और अल्फांसो मैंगो पाउडर जो डाला है, वो भी जो है वो उसके भी फायदे हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है हमारे बच्चों की जो शरीर की जो बढ़ती हुई जरूरतें हैं, शारीरिक और मानसिक विकास जो है, उन दोनों को पूरा करता है। 100% शाकाहारी है और बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, जैसे दो फ्लेवर्स में है। अब आप देखिएगा कि ये जो चॉकलेट का जो डिब्बा है, सिर्फ इसी के ऊपर ये क्लिनिकली प्रूवन लिखा हुआ है। न्यूट्रीचार्ज मैंगो के ऊपर क्लिनिकली प्रूवन नहीं लिखा है। तो वो इसीलिए कि जब हमने ये स्टडी करी थी, जब हमने ये क्लिनिकल ट्रायल किया था, तब ये जो है सिर्फ न्यूट्रीचार्ज चॉकलेट ही आता था। और ये इसी के साथ में ही किया है, मैंगो के साथ में नहीं ट्रायल किया है। तो इसीलिए जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स के ऊपर ये चॉकलेट क्लिनिकली प्रूवन की सील है। बट दोनों के अंदर पोषक तत्व जो है समान है, सेम है। तो इसमें भी 49 है, उसमें भी 49 है और सेम मात्रा में है। तो ये आप समझ सकते हैं। बट क्योंकि हमने जो है स्टडी जो है सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट के साथ में की थी, तो इसीलिए जो वो क्लिनिकली प्रूवन की जो सील है, जो ठप्पा है, जो स्टैम्प है, वो सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर के ऊपर है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि आप अपने कस्टमर्स को दिखाइए कि देखिए इतने सारे पोषक तत्व हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर। ठीक है। अब न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है 2 साल से 13 साल के बच्चों को हमें दिन में 2 बार देना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। हमें सुबह जो है 8-9 बजे जो है नाश्ते के साथ, नाश्ते के बाद जो है हमें देना चाहिए न्यूट्रीचार्ज किड्स। और साथ में हमें शाम को 5-6 बजे भी बच्चों को जो है खाने से पहले, 5-6 बजे जब वो बच्चे शाम को बाहर खेलने के लिए जाते हैं, उस टाइम पर हमें देना चाहिए। अब ये जो है दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट जो है वो हमें ठंडे दूध में देना चाहिए, और न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो जो है वो हमें गर्म और ठंडे दूध दोनों में देना चाहिए। अब ये ठंडा दूध क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। ठंडा दूध जो है, दो तरह से ठंडा दूध आप समझ सकते हैं। सबसे पहला वो दूध जो कि गर्म होकर के, जैसे आपने दूध को गर्म किया, उबाला, और फिर उसके बाद में वो जो बाहर पड़ा रह के ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया, वो ठंडा दूध है। तो उसी के अंदर आपको न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट देना है। और दूसरा ठंडा दूध होता है जो कि आपने फ्रिज में रखा है, और फ्रिज से जो निकाल करके दूध को जब आप उसका शेक बना करके देते हैं, तो उसको हम ठंडा दूध कहते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट जो है वो आप ठंडे दूध के अंदर बना करके दे अपने बच्चे को। और न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो जो है वो गर्म और ठंडे दूध दोनों में दे सकते हैं। और आपके बच्चे को जो भी टेस्ट पसंद हो वो आप दे सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब कैसे देना है,
तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, आप 1 ग्लास दूध लें, उसके अंदर पूरा 1 चम्मच जो न्यूट्रीचार्ज किड्स के डब्बे के अंदर जो स्कूप आता है, चम्मच आता है, पूरा ऊपर तक भर के वो उसके अंदर डालें, 1 ग्लास दूध के अंदर डालें और साथ में आप थोड़ी-सी चीनी डालें। आप जो है एक केला डाल सकते हैं, केला जो डालते हैं तो बहुत ही उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और केला बहुत अच्छे से दूध के अंदर वो भी हो जाता है। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे काजू, बादाम वगैरह डाल सकते हैं। और इसको आप मिक्सी के अंदर आधा 1 मिनट तक जो है बना शेक करें। मिक्सी के अंदर उसको घुमाएँ। तो ये जो आप करते हैं, अगर आप इसको मिक्सी के अंदर करते हैं, ब्लेंडर है आपके पास में, तो वो करते हैं तो उसका बहुत अच्छा स्मूदी बनता है और उसका बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये जो है इस तरह से हमें जो है अपने बच्चों को देना चाहिए। मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप इसको जो है मिक्सर या ब्लेंडर अगर होता है आपके पास में, तो उसी में ही बना करके शेक बना करके अगर आप देते हैं तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। बनस्पत अगर हम सिर्फ वो 1 ग्लास दूध लें और उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज किड्स और चीनी मिला करके, चम्मच से अगर हम मिला करके अगर देते हैं तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता और वो पूरा इतने प्रॉपरली मिलता भी नहीं है। तो इसको जो है मिक्सर या ब्लेंडर अगर आपके पास में है, तो उसमें अगर आप जो है ये शेक बना करके और साथ में अगर एक केला भी डाल दें या कोई भी जैसे चीकू है, पपीता है, ये ऐसे गूदे वाले फल डाल दें। बट केला जो है बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो वो अगर आप डाल करके सुबह शाम बच्चों को दें तो वो उनका जो है बहुत अच्छी स्मूदी बनती है और उनको बहुत अच्छा पसंद आता है। अब न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ में हमें अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट भी देना है। तो न्यूट्रीचार्ज, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चे का जो दिमाग है वो 70% जो है वो माँ के गर्भ में बनता है, ठीक है। बाकी का जो 30% है वो जो 30% है वो जन्म के बाद विकास होता है। तो 30 में से जो 15% है वो 2 साल की उम्र तक बनता है और बाकी का जो 15% है वो 6 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग जो है वो विकास होता रहता है। तो जो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट है, जैसे कि आप जानते हैं, जो 6-8 महीने से बच्चे जब 6-8 महीने जन्म के बाद 6-8 महीने के बाद जब बच्चे ठोस आहार खाना शुरू कर देते हैं, तब हमें जो है न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जो है उनके, जैसे हम बच्चों को जैसे दूध, दलिया, खिचड़ी, सेरेलैक, वो केले को मैश करके या पार्ले जी, बिस्किट और दूध जो है मिला करके हम बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। तो वो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जो है वो बच्चे के 6-8 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को हमें एक न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट देना है। 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे को हमें दिन में 2 बार न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट देना है और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं, उन्हें हमें दिन में 3 बार न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट देना है। ये इस बात का हमें ध्यान रखें, अगर हम बच्चे को डीएचए ट्विस्ट भी देते हैं, तो वो हमारे बच्चे का जो जो दिमाग है, जो बन रहा है 6 साल की उम्र तक, और जो हमारे बच्चे को जो दिमाग को एक्टिव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए भी ये न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट काम करता है। तो हमें अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमें ये न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट